So under reaction option, you can see a thumbs up. दिख रहा है? There is a thumbs up option. So in case if you can just click on thumbs up, everyone, Sakshi, Galaxy, Harshit, Vaibhav, it would be great. Perfect. And in case we want to raise any question, there is a raise hand option. So एक raise hand का option, if you want to have a question, just hint and raise करो, अपना question पूछो, and any questions that you have, feel free to ask any question. Don't hesitate कि सर ये पूछ लूंगा तो यार हर्षित क्या बुरा मानेगा क्या नहीं, वैभव क्या समझेगा, साक्षी क्या समझेगी. Don't think about the same. ठीक है, स्टार्ट करें. आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, स्टार्ट करें. यस सर. दोपहर का टाइम है, कोरोना का टाइम है, 3 बजे का टाइम है, सबने लंच किया है, एनर्जी आप लोगों में है, थोड़ा जोर से बोलिए. स्टार्ट करिए. यस सर, स्टार्ट करें. परफेक्ट. आज की राइड जो हम स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर मैं आपको डिजिटल की अलग अलग चीज़ें बताऊंगा, गो थ्रू करूंगा. आप सब लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का कुछ ना कुछ तो बेसिक्स पता होगा. डिजिटल में करियर अपॉर्चुनिटीज़, job opportunities, internship, business, startups, and there are many things basically you can do in digital. ठीक है, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है सबके दिमाग में, कैसे स्टार्ट करें, क्या होता है, ये चीज़ में फ्यूचर है क्या, इसमें स्कोप है क्या, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी. अभी मैं एमबीए कर रही हूँ. हो फाइनली अंगा, अनागा, फाइनली वी कैन सी यू, योर ब्यूटीफुल फेस. आई होप एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. परफेक्ट, फाइन. सो ये पूरी चीज़ें हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे. सो आई एम शेयरिंग विथ यू फ्यू, जो आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे, दैट वुड बी विद द पीडीएफ. आप बहुत सारे लोगों के पास ये पीडीएफ रहेगा. आज मैं आप लोगों को जो है पीडीएफ के थ्रू डिजिटल की जर्नी पे मैं लेके जाने वाला हूँ. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल के अंदर जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है. ठीक है, दैट इज अ मार्केटिंग. डिजिटल के अंदर 2 वर्ड होता है, फर्स्ट इज डिजिटल एंड सेकंड इज अ मार्केटिंग. बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूज होते हैं, यार हम फेसबुक चला रहे हैं, वी नो डिजिटल, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वी नो डिजिटल. बट एग्जैक्टली इफ यू लुक एट डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनली, the channel of marketing has changed. Let's say if you talk about marketing, previously used to happen on traditional platform like news, hoardings, TV, radio, and so on and so on. Now because medium has changed with the COVID-19, the lockdown thing, everything happened on digital. आज आप लोगों की दिन की शुरुआत डिजिटल से होती है. व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते हो, इंस्टाग्राम चेक करते हो, ट्विटर चेक करते हो, रील्स चेक करते हो, पेमेंट करनी है करते हो, शॉपिंग करते हो, ग्रोसरीज परचेस करते हो, पेमेंट ट्रांसफर करते हो, गेम्स खेलते हो, आईपीएल देखते हो. ईच एंड एवरी एक्टिविटी, हर एक एस्पेक्ट आपका कहाँ पे आ गया? डिजिटल पे आ गया. ठीक है, आप मानो कि नहीं मानो, digital has kind of previous lockdown assisted the change, but right now it has revolutionized the change. मतलब डिजिटल के बिना आज के टाइम पे हम बोलते हैं ना, जो बेसिक नेसेसिटी थी, रोटी कपड़ा मकान, वो अभी हो गया रोटी कपड़ा मकान और वाईफाई और लैपटॉप. ये 5 चीज़ें आपको मिल जाती है. सो वहीं पे आपका जीवन कहीं ना कहीं संतुष्टि की राह पे चल जाता है. सो ये जो चीज़ें आती है, ठीक है, डिजिटल का कितना इंपॉर्टेंस है वो अभी आपको समझ में आ ही गया. और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस, सेल्स का, इनबाउंड मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. क्योंकि मार्केटिंग नहीं तो सेल्स नहीं. आज के टाइम पे मार्केटिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है. अगर आप लोगों को मैं पूछूं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कहाँ कहाँ पे आप मार्केटिंग देखते हो? साक्षी, Yes, sir. where do you see marketing campaign on digital platform? Sir, in every field nowadays, we see marketing on digital basis. ठीक है, लाइक कहाँ कहाँ पे देखते हो आप? Sir, like clothing, or we want to order some groceries. It's all online nowadays. ठीक है, ठीक है. और कौन से प्लेटफॉर्म पे दिखता है? गूगल पे दिखता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इसमें सब में एडवर्टीजिंग आती है. अब वो एडवर्टीजिंग हर एक अलग अलग ब्रांड की और अलग अलग प्रमोशन के लिए रहते हैं, तो इट्स टूवर्ड बी पार्ट ऑफ मार्केटिंग. तो ये भी चीज होती है अभी. ठीक है. आप लोगों ने कभी ये भी रियलाइज किया रहेगा कि आप अपने फ्रेंड के साथ कोई प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हो फोन पे, आपने कोई वेबसाइट विजिट कर दी, और इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम और फ्यू डेज आपको वही प्रोडक्ट कैटेगरी की एडवर्टीजमेंट सब जगह दिखने लगती है. यस सर. किन किन लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है? Yes, sir. I हाँ have सर. experienced. सब लोगों के साथ हुआ है. ठीक है,
Now can you imagine how powerful the digital advertisement is? मतलब आपके बोलने पे आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, आपके कीवर्ड सर्च करने पे आपको एडवर्टीजमेंट दिख रही है, तो मतलब डिजिटल ने आपको चारों तरफ से घेर के रखा है। आप जो चीज़ बोल रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहे हो, मेरे को शॉपिंग करनी है, मेरे को शीट्स लेने हैं, मेरे को गोवा में जाना है, मेरे को मालदीव्स जाना है, मेरे को घूमने जाना है, मेरे को ये करना है। हर एक एक्टिविटी आपके जो इंटेंशंस है वो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट पकड़ रही है और आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट दे रही है। आज आप देखो, हाउ मेनी ऑफ यू आईपीएल लवर? आईपीएल कितने लोग देखते हैं? ऑलमोस्ट कहीं ना सारे। हमें फेवरेट टीम कौन सी है आपकी? आरसीबी। मुंबई। मुंबई इंडियंस। आपकी कौन सी है साक्षी? और मैं नहीं देखती। नहीं देखते हो आप? कोई एनी टीम जिसको आप सपोर्ट करते हो? ठीक है। बाकी लोग, क्या टीम है आप लोगों की फेवरेट टीम? अनागदा, कौन सी फेवरेट टीम है आपकी? नहीं देखते हो आईपीएल, ठीक है। आईपीएल अगर आप नहीं देखते हो, आईपीएल के स्पॉन्सर्स की लिस्ट आप देखते हो? यस सर। कौन से स्पॉन्सर्स है? ड्रीम 11, एमपीएल, क्रेड, ड्रीम, मिंत्रा, एकेडमी। अन अकेडमी। बायजूस। ठीक है। ये जितने भी अभी आपने नाम लिए, ये सारे ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म के कंपनीज है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की कंपनी? डिजिटल। डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म। सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अन अकेडमी, यस। Cred, Myntra, then you talk about Byju's, then you talk about Dream 11, all are digital companies. ये तो अभी ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अगर आपने आईपीएल फर्स्ट सीजन देखा रहता, कोई कंपनीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। क्रेड कंपनी तो अभी 2 साल पहले तो उन्होंने स्टार्ट किया काम। बाइजूस तो जस्ट आया है 7 साल पहले। हाउ कैन यू इमेजिन, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू डिजिटल एरा। आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में डिजिटल कितना रिवॉल्यूशनलाइज करने वाला है बिजनेसेस को, लोगों को, यू कांट इवन इमेजिन। नाउ ये पूरे सेटअप के अंदर वेयर डू यू सी योरसेल्फ? दैट इज अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क। आपने देखा लॉकडाउन में कितने सारे लोगों की जॉब चली गई, so many people become unemployed and everything, but did you ask yourself कि whether you were right in choosing a career path and did you made a future observation or not, कि ये जो मैं फील्ड चूज कर रहा हूँ वो 10-15 साल तक चलेगी कि नहीं चलेगी? You were actually not serious. अब you just followed the blind game, you just followed the भेड़ चाल कि हाँ ठीक है, बीकॉम जरूरी है, एमबीए जरूरी है, ये जरूरी है, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि ये जो मैं करियर पाथ चूज कर रहा हूँ वुड दैट बी सस्टेनेबल ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। देखिए लॉकडाउन में जो जो 10-20 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग थे, फ्रेशर थे, किसी को भी जॉब नहीं मिल रही है। Yes, Now sir. people say there are no job opportunity provided by government and so, but government का responsibility है क्या job देना? It is the business and startups responsibility to give a job. Now all the startups are now entering into digital platform. So वो क्या typical बीकॉम वाले लोगों को हायर करना पसंद करेंगे कि डिजिटल प्रोफेशनल को हायर करना पसंद करेंगे? डिजिटल प्रोफेशनल्स। Exactly. So the reason behind this entire story जो मैंने आपको बताई, that is to first of all you need to clear your mind. It's not just about digital marketing, this thing. You need to at least mentally understand कि learning of digital is very essential for the next decade, 10, 15, 20, 25, 30 years. If you don't know digital, I don't know where you'd be thrown out of the market. You wherever you go, basically you'll not be into the league. एक simple सा example देता हूँ. How many of you have the different application on their phone? बहुत ज़्यादा applications चलाते हैं, कितने लोग हैं? Almost सारे लोग चलाते हैं, ठीक है? वी आर ऑल। Now imagine you get updates of all the phone stuff, software application updates you get. Yes, sir. Now let's say कि you ignore all the updates, आपने अपने phone को update नहीं किया, आपने अपने application को update नहीं किया, आपने कोई भी activity नहीं करी, you said कि नहीं करना update, मेरा phone चल रहा है ना, चलने दो।
over a certain period of time, what will happen if you don't do update? फोन की स्पीड स्लो हो जाती है, आई मीन प्रोसेसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है फिर। ठीक है, और फिर हैंग। ये आपने इग्नोर किया, फिर क्या होगा? New features. हैंग होगा और क्या सर। हैंग हो गया, फिर भी आपने अपडेट नहीं किया, बोला ठीक है चल रहा है ना लाइव फोन का, चलने दो। व्हाट विल हैपन? We are not वो ऐप ही नहीं aware of चलेगा the all new features. हर्षित क्या होगा? सर, वो ऐप ही नहीं चलेगा, स्टॉप हो जाएगा वो। फोन एट मोमेंट पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा, नया लेना नहीं पड़ेगा। नहीं, एप्लीकेशन भी नहीं चलेगा और Yes, आपका sir. फोन बंद होगा। नाउ ये तो एक फोन की बात थी, ये चीज आपके करियर के साथ भी हो सकती है। और कोरोना था सबकी लाइफ का एक सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट। Yes, sir. बहुत टाइम से पीपल वेर थॉट थिंकिंग कि डिजिटल करना है, ये है, बट किसी ने किया नहीं। अभी जाके पता लगा कि हमारी प्रोसेसर, हमारी करियर की प्रोसेसर, हमारी करियर की स्पीड और हमारा करियर जो है कहीं ना कहीं अपडेट ना करने के कारण थोड़ा स्लो हो गया है और थोड़ा हैंग होने लगा। गेटिंग अ पॉइंट? Yes, sir. Perfect. And that happened with everyone's life. So it is a very essential thing. ये जो भी चीज़ अभी आपको मैं बताऊंगा, these are the most important thing. All the skill set are very practical in nature. जितनी भी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल वी स्टार्टेड विद द फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, ये मार्केटिंग की जितनी भी चीज़ें हैं, नाउ ब्लॉगिंग एंड कंटेंट राइटिंग। तो हाउ मेनी ऑफ यू लव राइटिंग? लिखना किसको किसको पसंद है? बहुत सारे लोग हंसेंगे, बहुत सारे लोगों ने कभी लिखा नहीं रहेगा, बट ये यही लोग हैं जिन्होंने स्कूल के टाइम में सप्लीमेंट मांग मांग के बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं। या सुनो, Yes, sir. तभी के Yes. टाइम पे भी आप कंटेंट लिख रहे थे, हिंदी में रहने दो, इंग्लिश में रहने दो, कोई भी रीजन लैंग्वेज लिख रहे थे ना आप लोग, अभी क्यों नहीं? कि अभी क्या थोड़ा डर लग गया, बट जब भी आप वेबसाइट पे आते हो या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, कंटेंट जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है सर। ठीक है, आप देखो कोई भी वेबसाइट आप विजिट करो पूरे दिन के अंदर, इफ़ यू विजिट एनी न्यूज़ वेबसाइट, आप डिजिटल गुरुकुल की वेबसाइट विजिट करो, या कोई एप्लीकेशन देखो, या कोई भी ब्लॉगर देखो जो सक्सेसफुल ब्लॉगर है, सबकी वेबसाइट पे आपको क्या मिलेगा? कंटेंट। ठीक है, तो कंटेंट इज अ बैकबोन ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो आप कंटेंट के अंदर कंटेंट कैसे लिखा जाता है, कंटेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे आपने देखा रहेगा कोई किसी को लिखना नहीं पसंद है, देयर आर डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट, देयर इज अ टेक्स्ट कंटेंट, देयर इज GIF कंटेंट, देयर इज अ मीम कंटेंट, then there is a poll content, then there is a podcast. So there are n number of content out there which you can publish. So not necessary your writing skill has to be good, but it is also very important, if your writing skill is not at par, you can also create a content on the basis of your graphical skills, creativity skills and the video skills. But most important है कि कंटेंट बनाना है। तो यहाँ पे आप सीखते हो पूरा कंटेंट कैसे बनाया जाता है, कंटेंट की रिसर्च कैसे करते हैं, कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, हेडलाइन कैसे लिखते हैं, मैग्नेटिक हेडलाइन कैसे लिखते हैं। ठीक है, केस स्टडी आप कंटेंट मार्केटिंग की देखते हो। नाउ इन द केस स्टडी आप लोगों को पता है योर स्टोरी का नाम आप लोगों ने सुना रहेगा कभी, अगर आप स्टार्टअप्स की न्यूज़ वगैरह आप थोड़ा फॉलो करते हो, योर स्टोरी का नाम सुना आप लोगों ने? नहीं सुना है? अगर नहीं सुना है आप लोगों ने तो प्लीज़ इसको आप घर पे जाके, घर पे ही हो अभी आपको, बट सेशन होने के बाद आप लोगों को योर स्टोरी के बारे में आप थोड़ा रिसर्च करना। इट्स वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग स्टार्टअप ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, तो ये पूरा जो पोर्टल है, ठीक है, अगर आप योर स्टोरी पे जाते हो तो ऑल द एडवर्टीजमेंट, ऑल द थिंग्स बेसिकली, अगर मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके ना एक बहुत अच्छी सी चीज़ बता रहा हूँ अभी, आप ध्यान से देखना।
हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम अ ब्लॉगर? ब्लॉगर बनने का किसी को इच्छा है? ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर? In किसकी इच्छा future, है? travel vlogs, I would like to do. अच्छा, you would like to become a blogger, right? Travel vlogs. ट्रैवल ब्लॉगर, ठीक है। आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, सिंस यू मेंशन्ड अनागा ट्रैवल ब्लॉगर, I'll show you one very interesting website, and that can be a case study. ठीक है, सो स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes. नाउ लाइक अनागा एंड मेंशन कि मेरे को ट्रैवल ब्लॉगर बनना है, ऐसे ही एक एना करके लेडी थी जिसको ट्रैवल ब्लॉगर बनना था। तो स्टार्टिंग में अनागा कहीं ना कहीं जॉब कर रही थी, उसके बाद उसने क्या किया कि अभी जॉब नहीं करना है, कुछ उसका पैशन फॉलो करना है, तो उसके पास एवेन्यूज नहीं थे। फाइनली उसने एक डोमेन परचेज किया ग्लोबल गैलीवेंटिंग का, वहाँ से उसने अपनी ट्रैवल जर्नी को स्टार्ट किया। तो जहाँ कहीं पे भी आना चाहती थी, वहाँ की लोकेशन के बारे में, डेस्टिनेशन के बारे में, फूड के बारे में, वो सारी चीज़ें लिखती थी। नाउ इंडियन ट्रैवलर कैसे होते हैं? इंडियन ट्रैवलर पैकेजेस में जाता है, 3 दिन का पैकेज, 5 दिन का पैकेज। वो टिपिकल हमारा ट्रैवल का मालूम है कैसा है? वी आर अ शो ऑफ ट्रैवलर। आपको घूमना पसंद नहीं, हम खाली शो ऑफ करने के लिए घूमने जाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। वी आर दैट काइंड ऑफ वेरी अमेच्योर ट्रैवलर। इफ यू लुक एट द फॉरेन ट्रैवलर्स, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? दे एक्चुअली एक्सप्लोर द कंट्री। तो आई रेगुलरली से कि हमारे बारे में हमसे ज़्यादा फॉरेनर्स को पता है, बिकॉज हमारी कंट्री में हम लोग कम घूमते हैं, बाहर के लोग ज़्यादा घूम के जाते हैं। तो इफ दे ट्रैवल फॉर 30 days, दे ट्रैवल फॉर 60 days, दे स्टे लाइक लोकल। हम तो क्या करते हैं, फॉरेन में जाके भी दाल रोटी खाते हैं, वो लोग यहाँ पे आके लोकल फूड ट्राई करते हैं। दे बिकम इंडियंस एंड दे एंजॉय इंडियंस एंड दे बिकम दैट काइंड ऑफ ट्रैवलर, राइट? सो एना ने क्या किया, ऐसा ही कुछ सेटअप लेके एना कहाँ पे गई? आ गई गोवा में, ठीक है। सो एना ने एक वेबसाइट बनाई ग्लोबल कैलीवेंटिंग की। उसने गोवा में जितनी भी चीज़ें एक्सपीरियंस करी अपने ट्रैवल की, अगर आप देखोगे ना तो उसकी वेबसाइट में आपको बहुत सारे ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है, फाइंडिंग योरसेल्फ, व्हाई शी लव्स गोवा, बेस्ट योगा टीचर ट्रेनिंग इन गोवा। तो गोवा में जितने भी अलग अलग चीज़ें उसके बारे में उसने लिखना स्टार्ट किया। अभी आप बोलोगे सर ब्लॉगिंग तो लिखना स्टार्ट किया, बट पैसे कहाँ से आएंगे उसको? व्हाट कैन बी द रेवेन्यू, हाउ शी वुड बी अर्निंग फॉर अ ब्रेड एंड बटर? तो आप राइट में अगर आप देखोगे ना तो आपको एक एडवर्टीजमेंट दिख रही है, दिख रही है? कौन सी कंपनी की है? बैडोर। तो यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट चल रही है, ठीक है। आप नीचे आओगे यहाँ पे तो आपको एक फीचर्ड इन करके दिख रहा है। यहाँ पे आपको कौन सी ब्रांड्स दिख रही है? Make my trip. मेक माई ट्रिप, एक्सपीडिया, बोलते जाओ। The Guardian. सब ये छोटे छोटे ब्रांड है कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड है? बड़े हैं। नाउ आई विल शो यू अनदर कैटेगरी। क्या लिखा है यहाँ पे? In partnership. इसका मतलब एना ने पार्टनरशिप करी है कुछ कंपनीज के साथ, ठीक है। कौन सी ऐसी कंपनीज है? Thailand. Lipki. Kerala. Tourism. अभी आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो जितनी भी स्टेट्स है जिसके टूरिज्म डिपार्टमेंट है, टूरिज्म कंपनीज है, सबके साथ उसने पार्टनरशिप करी है, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर पार्टनरशिप तो कर ली, बट पैसे कौन देगा, कैसे आएंगे, क्या है? तो अभी उन्होंने पार्टनरशिप करके क्या कि जितने भी अलग अलग स्टेट है, जैसे केरला यहाँ पे है, ठीक है, केरला टूरिज्म के साथ पार्टनरशिप करके केरला टूरिज्म को उसने बढ़ावा देना स्टार्ट किया विद द राइटिंग अमेजिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ केरला टूरिज्म। व्हाई शी लव्स केरला, केरला में ऐसा क्या है, केरला क्यों एक्सप्लोर करना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। नाउ कैन यू इमेजिन
देयर इज वन फॉरेनर जो केरला में रह के केरला टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, तो उसको कौन रीड करना चाहेगा? फॉरेन के जितने भी टूरिस्ट है वो देखेंगे। हम भी बोलते हैं ना, अगर हमको कहीं पे बाहर दुबई जाना है, यू वांट टू गो टू यूएस, यू वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, तो हम पहले क्या करते हैं, वहाँ पे जो हमारे कोई दूर के रिलेटिव्स हो गए उनको हम बोलते हैं यार हमारे वहाँ पे कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे खाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उनको उन्होंने जो सजेशन दिया उसको हम फॉलो करते हैं, राइट? उन्होंने बोला ये मार्केट घूम के आना बहुत अच्छा है, ये करना, तो अपन ब्लाइंडली फॉलो करते करते कि नहीं करते? Yes. Exactly. Henna acts as a trust point between the foreign travelers and the Kerala tourism. So when Henna says कि आपको केरला पे ये होटल में रहना है, या आपको केरला में ये जगह आपको ये एक्टिविटी करनी है, whenever there a foreigner comes to the Kerala, सबसे पहले वो कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे एना रिकमेंड कर रही है, यस और नो? Yes. Number 2, whenever foreigner comes, they spend in rupees or a dollar? They convert his money back. जब भी वो लोग आते हैं, ठीक है, तो उनका पेइंग कैपेसिटी कम रहता है कि ज्यादा होता है? अगर USD से कर रहे हैं तो वो तो ज्यादा ही होगा फिर। ऑब्वियसली अभी इंडियन करेंसी में तो कम होगा वो उसके हिसाब से, बट USD में ज्यादा पे करते हैं। आप कहीं पे भी चले जाओ होटल्स में, कहीं पे भी, तो यूएस वाले थोड़े they have the different rate if you go to premium hotels like for US or this thing, but still they prefer to pay a good amount without any bargaining, right? So what you are doing ultimately, there is a revenue for the hotel, there is a revenue for the tourism department, okay, and in the meantime whenever someone makes a booking there is a percentage of revenue जो एना को मिलता है। ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे? एफिलिएट मार्केटिंग। क्या बोलेंगे? एफिलिएट मतलब कैसा? मैंने केरला टूरिज्म के साथ एफिलिएट किया, उसकी चीज को प्रमोट किया, लोगों प्रमोशन से अट्रैक्ट होके मेरे पास आए और बुकिंग करी, जो रेवेन्यू आएगा उसका परसेंटेज मेरे को मिलेगा, दैट वुड बी अ एफिलिएट रेवेन्यू, राइट? अंडरस्टूड दिस थिंग? Yes. तो ये पूरी एक्टिविटी अगर आप ध्यान से देखो, शी इज एंजॉयिंग द लाइफ। देखो ये एना है, बहुत अच्छी सी दिख रही है, मस्त है ना, एंजॉय कर रही है, गोवा में घूम भी रही है, एंड यहाँ पे साथ साथ वो अपने वेबसाइट के थ्रू पैसे भी कमा रही है। दिख रहा है आपको ये एडवर्टीजमेंट? यू सी ऑल दिस एडवर्टीजमेंट, आपको बहुत वेबसाइट में देखा रहेगा, एड्स बाय गूगल, ठीक है, राइट में भी आपको एडवर्टीजमेंट दिख रही है, ये आपको एयरबीएनबी की आपको क्रेडिट दिख रहा है एडवर्टीजमेंट, इसके अलावा आपको दिख रहा है ये सारे आर्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। नाउ ये पूरी एक्टिविटी जो है इसके अंदर कंटेंट दिख रहा है आपको, ऑल द टेक्स्ट कंटेंट इज देयर, उसके ऊपर मोनेटाइजेशन किया है, पैसे कमाना उसने स्टार्ट किया है। दिस इज बेसिकली यू कैन डू सिंपली एट सिटिंग एट होम। कैसे करेंगे, कैसे इसकी चीजें होगी वो हम आपको बताएंगे, कैसे नीश सिलेक्ट करना, और ये पूरा कॉन्सेप्ट आप कोई भी इंडस्ट्री में डाल दो। आप बोलोगे सर मेरे को ट्रैवल में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ऑटोमोबाइल पे जाना है, ठीक है, मेरे को बाइक्स पसंद है, मेरे को स्पोर्ट्स पसंद है, मेरे को गेमिंग पसंद है, आपका जो भी पैशन है, इंटरेस्ट एरिया, वो सारे पैशन के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। दैट इज बीइंग पॉसिबल बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। बस थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा हार्ड वर्क चाहिए और 100% कमिटमेंट चाहिए। जो हम बताएंगे वो आपको करना है, सिंपल है। जो आपने कर लिया विद दैट थिंग, एटलीस्ट आप ये लेवल तक तो पहुंच जाओगे कि यू विल स्टार्ट योर अर्निंग, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कंटेंट राइटिंग। एंड ये जो अर्निंग वगैरह हो रही है, दीज आर द एडवर्टीजमेंट, और उसके थ्रू जो आपको रेवेन्यू आ रहा है दैट इज एफिलिएट। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कुछ? ठीक है, can you see the screen? One second now. It's very difficult to share a screen here. Now can you see the screen?
Now next part that we come to a graphic designing, ठीक है. बहुत सारे लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है. सर डिजाइनिंग, सर ये अच्छा बना देते हैं, ब्रोशर बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ जीआईएफ बनाते हैं, मीम्स बना रहे हैं. मीम्स अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, आपने देखा रहेगा. देयर आर मीम्स एंड एवरीवन गोइंग ऑन. देन पीपल व्हेनेवर दे लॉन्च अ स्टार्टअप, ठीक है, आप लोगों में से भी जो अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करेगा, तो सब लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा एक विजिटिंग कार्ड हो, हमारा एक ब्रोशर हो, हमारी एक सर्विसेज की डिटेल हो, हमारे बारे में कुछ लेटर हेड हो, हमारे बारे में एक इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट या कुछ भी चीज़ें होनी चाहिए और जो हम खुद बना सकें. अगर आप आउटसोर्स करते हो, नॉर्मली कोई भी कंपनी रहती है ग्राफिक्स के लिए, उनको लोग लगते हैं कि नहीं लगते? यस नो नो, पीपल नीड इट ग्राफिक डिजाइनर. कोई भी आप छोटे से बड़ा, आपके आप जहाँ पे रहते हो ना उसके आसपास भी अगर आप देखोगे ना, जो लोकल शॉप्स है उनको भी ग्राफिक डिजाइनर लगता है. उनके होर्डिंग देख लो, आप बैनर्स देख लो, किसी को मेन्यू प्रिंट कराना है, किसी को विजिटिंग कार्ड बनाना है, किसी को एड चलाना है, सब चीज़ के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है? ठीक है. ग्राफिक डिजाइनिंग में आप बेसिकली, अभी ऐसा नहीं है कि ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत डिफिकल्ट है. पहले लोगों को लगता था ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब यार कोरल आना चाहिए, फोटोशॉप आना चाहिए, ये हमको तो नहीं आता है, कैसे कर पाएंगे. नाउ सी वी आर बेसिकली डिजिटल प्रोफेशनल. हम ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, हमको ये आना चाहिए, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि हमको यही चीज़ आनी चाहिए, हमको ये भी आना चाहिए. ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, यहाँ पे बेसिकली आप स्ट्रक्चर, लेआउट, कलर्स क्या होने चाहिए, टेम्पलेट्स क्या होनी चाहिए, एनिमेशन कैसे बनता है, जीआईएफ कैसे बनता है, ग्राफिक्स की स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, मीम कैसे बन रहा है अभी, क्योंकि मीम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, अगर आपने देखा रहेगा, एवरी वन बेसिकली स्टार्ट मेकिंग अ मीम. ठीक है. अभी आपने देखा रहेगा, ये क्रेड की नई ऐड आई थी ना, आपने देखा था, वो राहुल द्रविड़ बनाया था इंदिरा नगर का, ये उसके ऊपर बहुत सारे मीम बनाए थे. देखा था, किन किन लोगों ने देखा था? अभी मालूम है, कल देयर वाज वन लेडी जो पुलिस के साथ फाइट कर रही थी. एक कपल था जो फाइट कर रहे थे. तो जानती नहीं है, मैंने यूपीएससी मेंस क्लियर किया है, तो उसके ऊपर लोगों ने मीम्स बनाना स्टार्ट कर दिया. देखा था आप लोगों ने? वो लेडी थी, बहुत 6 मिनट का वीडियो जो वायरल हुआ था. तो देख लेना आप, बहुत ही वायरल हुआ था वीडियो, दिल्ली का वीडियो. सो ब्रांड्स ने क्या किया, ब्रांड स्टार्टेड मेकिंग अ मीम ऑन दिस थिंग. कि अगर देयर वाज वन मीम दैट आई सॉ कि कोई उससे कुछ फाइनेंस रिलेटेड मीम था कि कोई इससे पैसे मांग रहा है, और देयर वाज वन लेडी जो बोल रही है, कोई ब्रांड बोल रहा है कि तू मुझे जानता नहीं है, आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी मेंस. सो यूपीएससी मेंस बिकेम दैट काइंड ऑफ अ ट्रेंड. सो वो सारी चीजें जो क्रिएटिविटी की बात है, ठीक है, बिकॉज इसी के थ्रू एंगेजमेंट होता है, राइट. क्योंकि कोई ट्रेंडिंग चल रहा है, आपने कोई मीम देखा, आप इमीडिएटली अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर रहे हो, आपके सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो, दैट बिकम्स अ वायरल, राइट. वायरलिटी ऑफ सब्जेक्ट बन जाता है. So when you are making some meme viral, at the same time subconsciously your brand is also getting viral. Okay? That is free of cost, right? वो मीम के बेस पे आपका ब्रांड वायरल हो रहा है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. So that you basically learn here. Then getting your first client for graphic designing. So first client मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. Emotionally it's a very big thing to get a first client. So how to approach a client, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि graphic designing is like a water for any business. Everyone needs it. ये है कि आप कैसे फिट हो रहे हो वहाँ पे, वो आपकी कहीं ना कहीं स्किल सेट है. तो आपको अगर कोई मिल रहा है क्लाइंट, आपको लग रहा है उसको क्या प्रपोजल देना है, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, उसको क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, ये पूरी चीज़ें आप बेसिकली सीखते हो. सो ना कि सिर्फ डिज़ाइनिंग वाला पार्ट की डिज़ाइनिंग होगी, बट साथ साथ में प्रपोजल कैसे बनाना है. कोई क्लाइंट ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया और बोला कि क्या प्रपोजल है आपका. नाउ 75 to 80% ऑफ द पीपल प्रपोजल के नाम से डर जाता है. अगर मैं आपको भी बोलूँ, आपको भले कोई भी चीज़ें आती है, मैं आपको एक प्रपोजल वर्ड यूज़ कर दूंगा ना, कैन यू सेंड मी अ प्रपोजल, आपका कॉन्फिडेंस 50% उधर ही डाउन हो जाएगा. अरे यार प्रपोजल बनाना पड़ेगा. आप क्या बोलते हो, अरे तेरे को मैं ओरली एक जनरल आइडिया दे देता हूँ, तो समझ ले कैसा है. बट व्हेन इट कम्स टू प्रपोजल वी बिकम वेरी स्कैर्ड, राइट. यस और नो? सो ये फियर को कैसे ओवरकम करना है, कैसे प्रपोजल बनाना है, प्राइसिंग क्या रखनी है, ये पूरा फॉर्मेट हम बेसिकली शेयर करते हैं. एंड देन फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का असाइनमेंट करते हो इंडिया की लीडिंग स्टार्टअप के साथ. तो ये भी हमारा एक पार्ट है कि आप
If you see, there are n number of startups like Ayurvedic space में, clothing space के अंदर, e-retail के अंदर. So you make a graphics for them and you upload it on social media. And if they upload it, there are many instances जो brand कहीं ना कहीं अपने Instagram पे share करता है. That becomes your plus point that you can add up into your resume. कि यार ये brand के लिए आपने काम किया. And you got uploaded and we share with you everything कि आपको कैसे क्या करना है, कौन से टाइम पे करना है, कौन से हैंडल को टैग करना है, कहाँ पे क्या चीजें करनी है. We tell you everything. If you get a very good response, that can be act as a testimonials in your graphic designing. ठीक है. उसके बाद आता है वेबसाइट क्रिएशन. How many of you hate website creation? किसी ने बनाई है, किसी ने नहीं बनाई है, कितने लोग हैं? ये बनाई सर. क्या लगता है वेबसाइट डिफिकल्ट है, इजी है, बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? सर वो बनाना तो इम्पोर्टेंट हो गया आपकी वजह से. इम्पोर्टेंट हो गया है. ठीक है. अगर मैं आपको बोलूँ आप मेरी वेबसाइट बना पाओगेगा तो बना पाओगे आप? सीख लिया तो शायद बना सकते. बाकी का पता नहीं, बट हमारे से सीख लिया तो डेफिनेटली 100% ये तो मैं गारंटी देता हूँ बना पाओगे. ठीक है. नाउ वेबसाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इट्स लाइक योर डिजिटल दुकान. आप लोग शॉप पे जाते हो. ठीक है. नाउ द थिंग दैट वी आर लर्निंग इज डिजिटल मार्केटिंग, राइट? यस सर. मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? आप लोगों को इनवाइट करते हो कि प्लीज आप मार्केटिंग कर रहे हो, प्लीज आप मेरे शॉप पे आइए, राइट? यू डू एडवर्टीजमेंट ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, एवरीवेयर यू डू मार्केटिंग, राइट? कि आप आओ मेरे पास. फेसबुक आप ओपन करोगे, एवरीवन इज इनवाइटिंग यू टू क्लिक ऑन द एडवर्टीजमेंट. यू क्लिक एंड यू विजिट समवेयर. सो अगर आप लोगों को एडवर्टीजमेंट करके बुला रहे हो तो उस चीज के लिए आपकी खुद की भी तो कोई दुकान होनी चाहिए ना. You should have your own shop where you invite people. अभी इमेजिन करो कि आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो मार्केटिंग के थ्रू और आपकी दुकान ही नहीं है. कहाँ पे आएंगे, कहाँ पे खरीदेंगे? आपने पूरे शहर में बोल दिया कि हम एक समोसे की दुकान खोल रहे हैं, आप आ जाना सुबह 9 बजे समोसे खाने. आप एड्रेस पे पहुंचे, वहाँ पे समोसे की दुकान ही नहीं है, क्या होगा? लोगों का दिन बिगाड़ दिया, लोगों को समोसे भी नहीं खाने मिले. यस और नो? यस सर. ठीक है. तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है क्या? वेबसाइट. अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है सो आप यू इनवाइट एवरीवन ऑन टू योर ओन प्लेटफॉर्म, राइट? Website is your own website, like digitalgurukul.in is our website. Rajpadia.com, it's my own personal website. So you should have your own personal website where you invite people. Now I'll share with you a couple of things. I'll show you how website works and कैसी दिखती है वेबसाइट, क्या होता है. थोड़ा एक आपको मैं स्नैपशॉट और ओवरव्यू दे रहा हूँ. Okay. Can you see the screen? Yes. Now this entire part, ठीक है, ये पूरी वेबसाइट बनी है वर्डप्रेस पे. ठीक है, हमारी पूरी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है. WordPress is like a very easy platform where anyone can make a website without understanding, or maybe I can confidently say without zero understanding of web coding. जब भी वेबसाइट का नाम आता है लोगों को लगता है अरे कोडिंग रहेगा, जावा रहेगा, PHP रहेगा, हमने तो कभी बना ही नहीं है, कैसे बना पाएंगे? ठीक है. वेबसाइट विदाउट कोडिंग, इवन मेरे को भी कोडिंग का जीरो नॉलेज है. आई एम बेसिकली कॉमर्स ग्रेजुएट and an MBA graduate, so I have a zero understanding of coding, but the entire website is made by me. ठीक है. अभी आप वेबसाइट ध्यान पे देखोगे, I'll just give you elements of the website when you're making a website. Now ये जो पूरा आप देख रहे हो ना, this is a header part, this is a menu part. ये दिख रहा हो, ये पूरा menu part बोलते हैं इसको top bar बोलते हैं. These are all the sliders इसको बोलते हैं. These are different sections. Now, whenever you make a website, the purpose of website creation is always is a lead
जनरेशन। क्या होता है? जनरेशन। whenever you make a website, आप कोई भी वेबसाइट बनाओ, उसका पर्पस क्या होना चाहिए? लीड जनरेशन, मतलब आप सामने वाले की कॉन्टेक्ट डिटेल और उसका नाम, ये दोनों चीजें आप कहीं ना कहीं उनकी पता कर सको। इसको हम क्या बोलेंगे? लीड। ठीक है। आप अगर हमारी वेबसाइट ध्यान से देखोगे, सो वी हैव smartly integrated all the different things, like if you want to book a counseling, so we have put it here, you can name and this thing. We also have a very interesting thing, I don't know whether very few people have explored, that is counseling booking in just 60 seconds. So that is a book appointment. If you click on book appointment, you can choose which counselor, the slot and every detail that you're gonna get. Okay. Then we have a different details and everything. उसके बाद आप और नीचे जाओ, we have integrated the Instagram over because we are highly active on Instagram. So these are new widgets that you have added into website. ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को एक lively मूड अप होता है। आप बाकी लोगों की किसी की वेबसाइट देखोगे तो यू विल सी अ फॉरेन पिक्चर्स, एक टेम्पलेट, एक डेडिकेटेड फिक्स पिक्चर, बट अगर आप अपनी वेबसाइट पे एक रियल पिक्चर्स लेके आते हो तो एक ट्रस्ट फैक्टर कहीं ना कहीं बढ़ता है। और ये सारी चीज़ भी बहुत ईजी है, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। ये सब चीज़ें हमने करी हुई है। You have images as well. These are some of the media coverages. These are the videos. तो हमने क्या किया है, पूरी वेबसाइट के अंदर इमेज कंटेंट भी रखा है, वीडियो कंटेंट भी रखा हुआ है, इमेज कंटेंट भी रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने हर एक कंटेंट फॉर्मेट हमारी वेबसाइट पे रखा हुआ है। इट इज नॉट जस्ट अ टेक्स्ट फॉर्मेट, बिकॉज अगर आप देखो ऊपर पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाता है तो लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा बोर हो जाता है कि यार इतना टेक्स्ट कौन पढ़ेगा। इमीडिएटली इफ यू सी देयर इज अ इमेज, सो पीपल कैन इजीली कनेक्ट विद द इमेज, पीपल कैन इजीली कनेक्ट विद द वीडियो एज वेल। अगर इमेज नहीं देखना है, लोग वीडियो देख सकते हैं। आप अगर और नीचे आओगे, वी हैव और पुटेड ऑल द टेस्टिमोनियल्स वीडियो, सो यू कैन सी देयर इज अ काइंड ऑफ अ कंटेंट मिक्सिंग दैट वी हैव प्लेड विद। उसके बाद और नीचे आओगे, now we have the apply now section and you'll find the real pictures. These are not some of the pictures जो हमने Google से उठाए, these are all the real pictures that we added into a website so that एक real impact लगता है आपको। ठीक है। And then we have a testimonials and this section is called as a footer section. क्या बोलते हैं इसको? Footer. ठीक है। So this is how the entire website is done। और ये पूरी वेबसाइट के ऊपर ऐसे ही काइंड ऑफ वेबसाइट आप खुद अपनी बना सकते हो, जैसे एना ने बनाई है, जैसे हमने बनाई है, ऐसे आप लोग भी एग्जैक्टली काइंड ऑफ अ वेबसाइट आप खुद की बनाओगे। एंड वंस यू मेक अप अ वेबसाइट, उसके बाद क्या होगा, एनीवन कैन बेसिकली व्हेनेवर यू गो फॉर अ प्रपोजल, आप कोई किसी के क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट ने बोला कि यार सर कैन आई सी योर कंटेंट, बिकॉज आप अगर किसी के पास जाते हो पहले वो आपका भी चीज़ देखना चाहेगा ना कि आपने क्या किया हुआ है, आपको कितना पता है। So that particular time you can show your website. Ki, see sir, this is a website that I made. This is the header. This is the section. This is the footer. And जैसे मैंने अभी आपको ब्रीफिंग दी, ऐसी आप जब भी उसको ब्रीफिंग दोगे, he'll get a confidence. अभी आप लोगों के दिमाग में आया रहेगा यार मेरे को भी वेबसाइट बनानी है, ऐसी कुछ बनानी है। किन किन लोगों के दिमाग में आया कि मेरे को ऐसी कुछ वेबसाइट बनानी है? जस्ट रेज योर हैंड। Yes, sir. आई कि नहीं आई? नाउ एग्जैक्टली जब भी आप क्लाइंट को आप बताओगे तो क्लाइंट के दिमाग में सबसे पहले चीज क्या आएगी? कि हमको भी हमारे प्रोडक्ट के लिए चाहिए वेबसाइट। ठीक है। और वो आप किसको कांटेक्ट करेंगे फिर? आप ही को कांटेक्ट करेंगे ना, काम आप ही को मिलेगा। आप समझ रहे हो? एंड फॉर वन पर्टिकुलर वेबसाइट व्हाट कैन बी द चार्जेस इन द मार्केट इफ आई लेट्स से आस्क यू, अगर किसी को वेबसाइट बनाना है? More than 10,000. 10,000, 15,000, 20,000 डिपेंडिंग ऑन द मार्केट टू मार्केट। अगर आप बॉम्बे जा रहे हो, दिल्ली है, कैलकाटा है, चेन्नई है, बैंगलोर है, वहाँ पे आपको 20-25,000 में वेबसाइट आपकी बन सकती है। इफ़ यू गो टू इंटरनेशनल, अगर आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लेते हो, मे बी दुबई, सिंगापुर, बिकॉज वेबसाइट तो हर एक की नीड है। जरूरी तो नहीं है कि आपको उसके फिजिकली सामने बैठना है। यू कैन मेक अ वेबसाइट एनीवेयर सिटिंग इन द कंट्री। आपका कोई फॉरेन में कोई रिलेटिव है, उसके किसी फ्रेंड को वेबसाइट बनानी है, आपने बोला आई मेकअप अ वेबसाइट, आप घर पे बैठ के वेबसाइट बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? वी विल टीच यू एवरीथिंग, पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। डोमेन कहाँ से लेना है, होस्टिंग कैसे लेनी है, कौन सी थीम इंस्टॉल करनी है, कौन सा प्लगइन डालना है, कैसे आपको लीड जनरेशन की प्रोसेस करनी है, एवरीथिंग विल टीच यू। बट एट द एंड ऑफ द डे खाना तो आपको ही खाना है ना, हम तो थाली दे देंगे, बट आप बोलोगे मेरे को खाना ही नहीं है, तो फिर वो क्या कैसे चलेगा? तो वो खाना
खाने वाली प्रोसेस जो आपको करनी है। और इफ यू गो टू इंटरनेशनल में देयर आर पीपल हु कैन पेज इन डॉलर्स लाइक 30-35,000 40,000। और ये सब चीज़ें बहुत ही डिमांड में है, बहुत ट्रेंड में है। जैसे वेबसाइट सबकी नीड होती है, ऐसे वेबसाइट इज वन एवेन्यू ऑफ डिजिटल। आपको हर एक चीज़ें वही एंगल से बता रहा हूँ, उसका इम्पोर्टेंस, उसका करियर ऑप्शन, और हर एक मॉड्यूल के अंदर अर्निंग अपॉर्चुनिटी कितनी है। एंड दीज आर अ प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। दीज आर अ प्रैक्टिकल अर्निंग अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन गेट इनटू। कुछ डाउट है अभी तक? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? जब डाउट नहीं सर। रहता तभी दो चीज होती है, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या तो मैं बहुत बोर कर रहा हूँ। अच्छा बढ़ा रहे। पक्का? यस। ठीक है। नाउ आफ्टर द वेबसाइट वी कम टू SEO। ठीक है, नाउ व्हाट यू मीन बाय SEO? जैसे आप लोग गूगल पे कोई चीजें सर्च करते हो, ठीक है, हाउ मेनी इफ यू वांट टू बाय सम न्यू थिंग्स ऑन फोन, लैपटॉप, कोई चीजें किसको खरीदनी है? क्या खरीदना है? क्या खरीदना है वैभव? ये सर क्या खरीद? अभी मुझे एक फ्रीज लेना था। अच्छा, फ्रीज लेना है आपको, क्यों? यस। मेरा जो पुराना वाला फ्रिज है थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो सोच रहा हूँ नया फ्रिज ले लूँ, पर सर्च कर रहा हूँ कि किस दिन सस्ता मिलेगा या किस वेबसाइट पे सस्ता मिलेगा। मुझे ऑफलाइन भी देखा है, ऑनलाइन भी देखा है, कंपेयर भी किया है। अच्छा, सोच आपने रहा हूँ फ्लिपकार्ट पे बैठ गूगल पे क्या क्या चीजें डाली जब भी आपको फ्रीज चाहिए था? आपने गूगल पे क्या सर्च किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेरा रेंज है, मतलब मुझे इस रेंज के 20,000 है 25,000 के अंडर कौन सा है, फिर वो देखा, उसमें मुझे कुछ डाउट लगे, फिर मैंने डायरेक्ट कंपनी वाइज की वर्लपूल फ्रिजेस, रेफ्रिजरेटर्स, अलग अलग इस टाइप से भी मैंने जितने भी बैकग्राउंड के हिसाब से सर्च कर सकता हूँ वैसा सर्च किया। ठीक है, जब भी आप गूगल पे सर्च कर रहे थे तो आपने क्या सबसे पहले कौन सी वेबसाइट आई आपके सामने? सबसे टॉप पे तो मोस्ट जहाँ तक मुझे ध्यान है कुछ पिक्चर्स आते हैं, फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट पे देखा था, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ मैं। वो ऐसा अमेजोन में देखो, हाँ, अमेजोन। मुझे अमेजोन का पर्सनली मेरे को उसका जो मुझे यूजर फ्रेंडली नहीं लगता है अच्छा, मुझे। हाँ, वो क्लॉथिंग के इसमें मिंत्रा बेस्ट लगता है, और होम अप्लायंसेस के इसमें फ्लिपकार्ट बेटर लगता है। ठीक है। तो आप ने फर्स्ट पेज पे आपने देखा स्टार्टिंग में फ्लिपकार्ट का, आप कोई 10वें पेज पे, 11वें पेज पे, 15वें पेज नहीं नहीं, पे क्यों नहीं गए? पता है मुझे कि वहाँ कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, जब जॉब सर्च करता था ना, तब 10 पेज तक जाता था, पर अब पता पड़ गया है कि कुछ नहीं मिलने वाला सेकंड पेज के बाद। तो आपने अभी बताया कि सेकंड हाँ के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, तो जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो आपका पर्पस क्या होता है? आपका वेबसाइट फर्स्ट पेज पे होना चाहिए, पेज पे होना चाहिए? फर्स्ट पे होना चाहिए, वो भी मैक्सिमम हो सके तो टॉप पे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जब प्रोसेस होती है अपनी वेबसाइट को टॉप करने के लिए, ठीक है, उससे होता क्या है, जैसे अभी वैभव ने खुद ही बताया कि वेबसाइट नंबर 1 पे थी तो उसने वेबसाइट विजिट करी तो उसने वो प्रोडक्ट को एक्सप्लोर किया, तो प्रोडक्ट परचेज करने के चांसेस बढ़ गए, यस और नो? यस। तो आप समझो कि पूरे दुनिया में कितनी वेबसाइट रहेगी, कितनी ब्रांड्स रहेगी जिसको टॉप पे रहना है? टॉप पे तो एक ही रहेगा ना। यस। हम भी जब स्कूल में रहते थे तभी सबको एग्जाम में टॉप ही करना रहता था, बट सब टॉप कर पाते थे क्या? नो। तो एक ही पर्सन टॉप करता है, या तो फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर, यस। यस। तो डिजिटल के अंदर हमारी वेबसाइट को टॉप पे लाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? पार्ट ऑफ एसईओ है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आप गूगल, ओके। सर्च इंजन इज गूगल, so when you make a website and you want to optimize on Google, what you basically do is very simple search engine optimization, right? यस। Now what is search engine optimization, उसके ऊपर कैसे क्या वर्किंग होती है, कीवर्ड्स क्या होता है, what are the types of the keyword, पूरा इन डेप्थ एसईओ बेसिकली आप यहाँ पे सीखते हैं।
और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज है। अगर आप कोई क्लाइंट के पास जाते हो तो अगर क्लाइंट को, जैसे हम आईफोन लेते हैं या कोई भी फ़ोन लेता है, तो जो भी बंदा फ़ोन लेगा उसका कवर लेगा कि नहीं लेगा? श्योर, जो फ़ोन लेगा वो स्क्रीन गार्ड लेगा कि नहीं लेगा? 100%। ठीक है, एग्जैक्टली वेबसाइट के साथ है। कोई वेबसाइट बनाएगा तो एसईओ लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। क्योंकि अगर एसईओ नहीं है तो वेबसाइट पे कोई विजिट करेगा क्या? नो। बस, तो वेबसाइट अगर बना ली है तो उसके बाद आप क्या बोलोगे उसको, अरे सर आपने वेबसाइट तो बना ली है बट अभी गूगल पे सर्च करने के बाद आपका नाम आ रहा है क्या? वो तो बोलेगा नहीं आ रहा है। तो आपको बोलना है कि सर नहीं आ रहा है तो आपको एसईओ का भी पैकेज लेना पड़ेगा, तभी जाके आप ऊपर आ पाओगे। आया तो? ठीक है, तो क्लाइंट लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। देखो सर, सिंपल। उसके बाद क्या आता है? उसको टॉप पे मेंटेन करके रखना है। अभी आपको दिख रही है स्क्रीन में क्या दिख रहा है? ईमेल email मार्केटिंग। marketing. ईमेल। अगर इनबॉक्स आप चेक करोगे तो आपको कौन से ब्रांड्स की ईमेल आते हैं पूरे दिन में? नायका, मेंस, एक्सपी, बहुत सारी कंपनी है अभी तो। मतलब मैंने देखा है, हम जो जो साइट को सर्च करते हैं उनके सारे ईमेल हमें विद इन 1 to 2 डेज मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो ये पता है कैसे होता है? ये नो। कैसे पूरा ऑटोमेटेड मेल जाते हैं, सब्सक्राइब तो कर जब आप कैसे मेल आते रजिस्टर्ड करते हैं वहाँ पे, हैं, कैसे? हाँ, सर आप रजिस्टर्ड करते हो जब अपना नाम उसके अंदर, तो वो ऑटोमेटिक उसको सब्सक्राइब कर लेता है। और परफेक्ट। फिर उसके बाद जैसे आप कुछ ऑर्डर प्लेस करते हो फिर आपको मेल आता है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको एक सजेशन के लिए, रिव्यू के लिए मेल आता है कि नहीं आता है? यस। यस सर, तो ये कैसे आता रहेगा? ऑटोमेटेड होती रहेगी ना चीजें, कुछ तो ऑटोमेटेड होती रहेगी। आप पूरे इंडिया के अंदर मिलियंस ऑफ पीपल ऑर्डर, तो आप क्या हर एक लोगों को पर्सनली मेल भेजते हो क्या? कुछ ऑटोमेटेड प्रोसेस होता रहेगा, राइट? प्रोसेस। तो ये पूरी चीज है ईमेल कैंपेनिंग के अंदर, ईमेल कैसे भेजना है, ईमेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ईमेल कैसे ओपन होता है, और सारी चीजें आप कहाँ पे देखते हो? ईमेल मार्केटिंग में। ईमेल मार्केटिंग। उसके बाद आता है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? वेरिफिकेशन, ब्लू टिक ऑन सोशल मीडिया एंड इट्स प्रोसेस। तो किन किन लोगों को ब्लू टिक की इच्छा है कि यार वेरीफाइड होना चाहिए? सेलिब्रिटीज होते हैं और कोई वेल नोन प्रोफेशनल होंगे जिनके जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, उनकी प्रोफाइलों में ज्यादातर ब्लू टिक देखे। ठीक है, नाउ सोशल मीडिया वेरिफिकेशन जो है ऑलमोस्ट हर एक इंडिविजुअल को, बिजनेसेस को, सब लोगों को कहीं ना कहीं बहुत डिजायर होती है कि हमारा एक ब्लू टिक होना चाहिए। अगर आप जैसे हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड डिजिटल गुरुकुल फेसबुक पेज? I visited Instagram page. If you visit our Facebook page, you will come to know that we are a verified page on Facebook. Now, whenever any brand has a verification itself, it justifies that it is a very most popular and the most trusted brand in the particular category. ठीक है, अगर आप मेरी पर्सनल प्रोफाइल विजिट करोगे तो even you will find a blue tick. Now, after getting a blue tick, we have added this module into our curriculum. We are the only one in entire India to publicly state that we'll be teaching you this thing. कोई नहीं सिखाता आपको, आप कोई भी इंडिया के कोई भी प्रोग्राम में चले जाओ, आपको ये वाला मॉड्यूल कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि कोई सामने से आपको सिखा रहा है कि यार ब्लू टिक कैसे होता है। कभी देखा है आपने? नो नो। नहीं देखा है। हम ये क्यों सिखा रहे हैं? बिकॉज हमने खुद ये पूरी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके हमारे बिजनेस के ऊपर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके गेटिंग अ ब्लू टिक, वी हैव एडेड दिस मॉड्यूल इनटू आवर करिकुलम। और ये चीज़ किसको ज़रूरी है? अगर आप सेलिब्रिटीज़ के पास जाते हो, पॉलिटिशियन के पास जाते हो, ब्रांड्स के पास जाते हो, बिजनेसेस के पास जाते हो, दे एक्चुअली वांट अ वेरिफिकेशन। उसकी एग्जैक्ट लीगल प्रोसेस क्या है, आपका प्रेजेंस कितना होना चाहिए, फॉलोअर्स कितने होने चाहिए, कितनी पॉपुलैरिटी आपकी होनी चाहिए, पॉपुलैरिटी इंडेक्स में क्या होना चाहिए, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है, डूज एंड डोंट्स फॉर अप्लाइंग वेरिफिकेशन बैच, पॉपुलर न्यूज़ मीडिया वेरिफिकेशन क्या क्या होता है, ये पूरी एक एक रियल टाइम में आप ये चीज़ें वेरिफिकेशन की समझते हो। उसका बेनिफिट क्या होता है? आप कोई भी क्लाइंट को अगर आप ये सर्विसेज देते हो
तो कहीं ना कहीं यू हैव अ वेरी ह्यूज मनी, क्योंकि एक एक अगर आप कोई पर्टिकुलर पॉलिटिशियन का एंटरटेनमेंट का अगर एक वेरिफिकेशन का अगर आप चार्जेस लो तो दैट गोज इनटू द lakhs of rupees, right? So once you understand the process, you basically can pitch to the clients, the premium clients, and you can charge the bomb. ठीक है? Then we have the copywriting. यहाँ पे आप पूरा copywriting बनाना सीखते हो, जो ad copies रहती है ना, पूरी advertisement copies, वो सब बनाना सीखते हो आप यहाँ पे. Then we have the political campaigning. तो कितने लोग politics में interested है? पॉलिटिक्स में है क्या इंटरेस्ट? कुछ मोदी, राहुल गांधी, ऐसा किसी का है क्या इधर? किसी का भी नहीं है. नहीं Kind सर, of. I just would like to know कि how Narendra Modi has handled the current COVID situation. 0, okay. 3 out of 10. I will. Anaga, Sir, not so well. I think it could have been better. could have been better. Okay. Now ये जो पूरा पॉलिटिकल कैंपेन होता है, इलेक्शन वो क्यों हो रहा है? बिकॉज बंगाल में इलेक्शन है, राइट? बंगाल में इलेक्शन है. नाउ कैन यू इमेजिन बंगाल में कितने कैंडिडेट्स है, कितनी पार्टीज लड़ रही है? कांग्रेस, सीपीआई, बीजेपी एंड टीएमसी. ये हर एक के कैंडिडेट्स कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है? 288 या समथिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है. ये सारे लोगों को डिजिटल की जरूरत लगती है कि नहीं लगती है? लगती है सर. जितने भी कैंडिडेट्स है डिजिटल कैंपेनिंग कोविड के टाइम में करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे? करेंगे. फेसबुक एडवर्टीजमेंट करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे? Yes sir. इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे? गूगल एडवर्टीजमेंट करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे? ये कौन कर रहा है? बेसिकली डिजिटल प्रोफेशनल कर रहा है बैक साइड में. अपने इंडिया में इलेक्शन कभी खत्म होंगे क्या? यूएस में एक ही बार होते हैं इलेक्शन. अपने यहाँ पे 1 महीने में 4 बार इलेक्शन हो जाता है. कहीं पे बाई पोल चल रहा है, कहीं पे पंचायत के इलेक्शन चल रहा है, कहीं पे पार्षद के चुनाव चल रहा है, कहीं पे एमएलए चल रहा है, कहीं पे एमपी चल रहा है, और कहीं पे कुछ भी इलेक्शन चल रहा है. तो ये सारे इलेक्शन कैंडिडेट को डिजिटल प्रोफेशनल की जरूरत होती है कि नहीं होती है? Yes sir. तो यही Yes, sir. हम बेसिकली कवर करता है विद द नरेंद्र मोदी की केस स्टडी, गेटिंग अ पॉलिटिकल क्लाइंट फॉर द एजेंसी. क्या पिचिंग करनी है पॉलिटिशियन को, सर्विसेज क्या ऑफर करनी है. हमारे देश में नेताओं की कमी है क्या? नहीं है. ठीक है, नेताओं तो कमी है ही नहीं, और स्पेशली युवा नेताओं की तो भरमार है. तो ऐसे युवा नेताओं को हम क्या दे सकते हैं? डिजिटल पॉलिटिकल. लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, डूज एंड डोंट्स क्या है अगर आप कोई पॉलिटिकल क्लाइंट हैंडल कर रहे हो तो. के पास पैसा बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है? ज्यादा ही होगा. बहुत बढ़िया. पैसा जो है, ठीक है, वो डिजिटल प्रोफेशनल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा, अगर उसका काम हैंडल करते हैं तो. डेफिनेटली सर मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग. ठीक है, अभी तक आप, ये मेरा पर्सनली फेवरेट टॉपिक है, और इसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटेंसली हमारी टीम पूरी वर्क कर दी है. सोशल मीडिया अभी तक आपने चला है एज अ पर्सनल इंटरेस्ट, फेसबुक ओपन किया, फ्रेंड्स को बर्थडे विश किया, पोस्ट लाइक करे. अभी डिजिटल के अंदर आप एज अ चाहते हो. फेसबुक मार्केटिंग क्या होती है, एडवर्टीजमेंट रन कैसे होती है, ट्विटर कैसे वर्क करता है, इंस्टाग्राम कैसे वर्क करता है, लिंक्डइन पे कैसे क्या जॉब और बिजनेसेस होती है, पिंटरेस्ट पे हम अपने ब्रांड को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, स्नैपचैट पे स्टोरीज और स्ट्रिक्स के थ्रू हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं, स्पॉटिफाई में ऑडियो के थ्रू कैसे कर सकते हैं, कोरा के अंदर क्वेश्चन आंसर देके अपने ब्रांड को कैसे आगे लेके जा सकते हैं. ये सारे प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी यूएसपी है. ये पूरी यूएसपी समझ के एड कैंपेन रन करना, एड एनालिटिक्स करना, उसके बाद अगर कोई क्लाइंट आपको काम देता है तो कौन से टूल पे वर्क करना है, केस स्टडीज क्या होती है, प्रपोजल कैसे क्लाइंट के लिए देना है. जैसे किसी क्लाइंट ने बोला मेरे को सोशल मीडिया हैंडल करना है, कोई कैफे हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, स्टार्टअप हो गया, तो उसके लिए कैसे प्रपोजल बनाना है, वो भी चीज़ आप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट इज बेसिकली व्हाट, गूगल एडवर्ड्स. अभी हमने देखा था एना का जो एडवर्टीजमेंट चल रही थी सारी, ठीक है, ये पूरी एडवर्टीजमेंट कहाँ से चल रही थी आपकी? गूगल के थ्रू.
ये पूरी गूगल के थ्रू आप जो यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट देखते हो, वेबसाइट पे देखते हो, एप्लीकेशन पे देखते हो, गेम्स पे देखते हो, ये कौन सी एडवर्टीजमेंट है सारी? गूगल एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे आप पूरा प्रैक्टिकल पूरी एडवर्टीजमेंट बनाते हो, कैंपेन क्रिएट करते हो एंड देन कैंपेन का एनालिटिक्स करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक अनकदा ने बताया था उसको यूट्यूब और ब्लॉगिंग में जाना है, तो यहाँ पे हम आपको पूरी चीज़ें बताते हैं कि आपको अपना पैशन कैसे आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिटी क्रिएशन कैसे करना है, स्ट्रैटेजीज कैसी है, सिर्फ B2C कनेक्ट नहीं होता है, B2B कैसे कनेक्ट होना है। जैसे आपने देखा रहेगा कि सोनू सूद को लॉकडाउन में उसने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी, फ्री में लोगों को ये सप्लाई दिया, ये किया, उससे हुआ क्या, एक ब्रांड बन गया और उसको बहुत सारे ब्रांड ने एंडोर्समेंट के लिए हायर किया। आपने देखा लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में बहुत सारे ब्रांड को सोनू सूद एंडोर्स कर रहा है, देखा है आपने? Yes, I saw. तो ये सब कहाँ से हुआ? ये सब उसने B2B कॉन्टेक्ट के हुआ। देखो कर सब लोग यही चीज रहे, हमको पता ही नहीं लग रहा है कि दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है, हम खाली देखते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अच्छा ये चीजें हो रही है। तो ये सिर्फ सीखना कितना इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट। कौन से टूल्स और इक्विपमेंट जरूरी है, सोशल वर्क और PR, जो मैंने अभी आपको सोनू सूद का एग्जांपल दिया, सोशल वर्क हो गया, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, अपने ब्रांड को मोनेटाइज कैसे करना है, केस स्टडी हम कवर करते हैं पॉपुलर इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स की। वीडियो एडिटिंग आज के टाइम में सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज घर पे बैठ के सब लोगों ने यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल स्टार्ट कर दिया है, तो उसके लिए उनको क्या लगता है, वीडियो एडिटिंग करना आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने डेडिकेटेड वीडियो एडिटिंग वाला पार्ट डाला है कि आप वीडियो कैसे बना सकते हो, स्ट्रैटेजीज क्या होती है, अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो डालो तो उसका SEO कैसे कर सकते हो, सोशल मीडिया के वीडियोस हो गए, E-कॉमर्स के वीडियोस हो गए, प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम बेसिकली आपको यहाँ पे कवर करवाते हैं। फ्रीलांसिंग हो गया, आई थिंक ये स्टूडेंट्स का सबसे मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है कि सर फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसिंग से प्रोजेक्ट्स लेके आना है, ठीक है। सो फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है कि आप फ्रीली काम कर रहे हो, फ्रीली प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपको और फ्रीली अपने टाइम, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कैसे लिए जाते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स है, कैसे प्रपोजल देना, कंप्लीट फ्रीलांसिंग की मास्टरी आपको यहाँ पे दी जाती है। देन वी हैव द फनल एंड ऑटोमेशन। कोई भी बिजनेस होता है उसकी ऑटोमेशन स्ट्रैटेजी और फनल क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें बहुत एडवांस है, मतलब विद द टूल्स एंड सॉफ्टवेयर ये कवर करना बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द चैटबॉट। सो आपने देखा रहेगा बहुत वेबसाइट में AI चैटबॉट बात करता है, आपने कुछ मैसेज डाला वो आपको रिवर्ट दे रहा है, कुछ आपने वापस डाला कुछ रिवर्ट दे रहा है। ये सब चीज़ें कहाँ से बनती है आपकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये भी चीज़ आप बेसिकली यहाँ पे आप देखते हो। देन वी हैव व्हाट, ऑनलाइन लीड जनरेशन। लीड इज इम्पोर्टेंट और नॉट। जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट बनाने का पर्पस क्या है? लीड मिलना चाहिए। परफेक्ट। How तो many यहाँ पे customers आप पूरी are चीजें going to सीखते हो, visit? लीड कैसे बनाई जाती है, कैसे, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कोई भी आप बिजनेसेस के लिए डिजिटल हैंडल कर रहे हो ना, उसका सबसे पहला सवाल क्या होता है कि यार ये काम करने से मेरे को कितना धंधा मेरा बढ़ेगा, ठीक है। वो बढ़ने वाली चीज को मेजर कैसे करोगे कि मेरे को कितनी लीड्स आएगी और लीड को क्लोज करके मेरे कस्टमर कितने बढ़ेंगे, राइट। यहाँ पे आप ये पूरी प्रोसेस सीख के क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो, सर देखो ये सारे प्लेटफॉर्म यूज करके हम आपको लीड लेंगे और इसका आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। एंड देन फाइनली व्हाट वी हैव इज इंटीग्रेटेड डिजिटल कैंपेन मैनेजमेंट। प्रॉपर कैंपेन आप बनाओगे जिसके अंदर अभी तक जितनी भी चीजें आपने सीखी है, फेसबुक कैंपेन, गूगल एडवर्टीजमेंट, कंटेंट, वीडियो, ग्राफिक्स, एवरीथिंग यू विल इंटीग्रेट एंड यू विल मेक अ इंटीग्रेटेड कैंपेन। बहुत ज़्यादा मैंने बोल लिया यहाँ पे। दीज आर सम ऑफ द फीचर्स एंड एवरीथिंग, तो ये सब पे नहीं जाऊँगा। दीज आर सम ऑफ द टूल्स एंड बाकी न्यूज़ मीडिया, इंस्टाग्राम पे एक बार आप देख लोगे तो आपको चीज़ें पता लग जाएगी। दीज आर एकेडमिक एसोसिएशन, दीज आर ऑल कॉर्पोरेट नेटवर्क्स। अगर आपको एक एक कॉर्पोरेट नेटवर्क देखना है, हमारे इंस्टाग्राम पे आपको हर एक कॉर्पोरेट नेटवर्क की डिटेल मिलेगी आपको। दीज आर आर सेलिब्रिटी नेटवर्क। सो आई थिंक आप लोगों ने देखा रहेगा ये सेलिब्रिटी नेटवर्क हमारे, जो जिसके साथ हमने लॉकडाउन में मास्टर क्लास सीरीज करी थी एंड वी इनवाइटेड ऑल दिस पीपल into our digital gurukul family, and they wholeheartedly say not only from India. So अगर आप देखो यहाँ पे, so there is a Farida, she is a very inspiring women personality from Pakistan, and so on and so on. So there are many personality that were part of the digital gurukul network. These are the students and everything.
तो ये तो चलो ठीक है, ये सब आपके पास भी है, बट बियॉन्ड दैट मेरा पर्पस था जो आपका डेमो सेशन का, दैट वाज जस्ट टू गिव यू द एंटायर डिजिटल डोमेन का एक जो बोलते हैं ना टूर जो रहता है, एकदम स्नैपशॉट टूर जो रहता है, वो मैंने आपको दे के एटलीस्ट ये बताया कि डिजिटल के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। इफ़ यू आर स्मार्ट, अगर आपने अभी लास्ट आई डोंट थिंक 1 घंटे के अंदर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अभी आई रहेगी, अरे ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये कैसे होता रहेगा, ये बहुत क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए, एंड दैट इज़ माय पर्पस। ये मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, बिकॉज टू मेक यू थिंक एंड टू मेक यू क्यूरियस एटलीस्ट फॉर 1 hour, सो दैट एटलीस्ट यू रियलाइज कि डिजिटल का इंपॉर्टेंस क्या है और आप ये फील्ड के अंदर क्या कर सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई टेक अप योर क्वेश्चंस, आपके जो भी सवाल है, क्वेश्चंस है, इफ हैव एनी प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर क्वेश्चन एज हिंदी में चलेगा, मराठी में, गुजराती में, इंग्लिश, जो भी आपको लैंग्वेज सही लगती है इसमें आप पूछ सकते इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब दिस इज डिजिटल गुरुकुल प्रोवाइड जॉब्स एंड या ऐसा कुछ? हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, और मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी करता हूँ सबसे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको डिजिटल की जॉब्स दिखा देता हूँ। मेरे पास ये ना ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, सर जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्या है। सबसे मैंने पहले क्या बोलता हूँ, पहले आप अपने आप को खुद सेटिस्फाई कर, क्या डिजिटल के अंदर कितनी जॉब्स है। सबसे पहले आप जैसे एक टिपिकल डिजिटल के अंदर बहुत अलग अलग फील्ड्स है, SEO है, गूगल है, कंटेंट राइटिंग है, ई-कॉमर्स है, एफिलिएट है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, और हर एक फील्ड में जॉब है। अगर मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स है, ठीक है, आपको कहाँ पे जॉब करनी है, कहाँ पे सर, कहाँ पे करनी है, आप बताओ पूरे वर्ल्ड में, आप खाली मेरे को नाम बताओ। पुणे और बेंगलोर। चलो मैं पहले पुणे डाल दूं यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स पुणे। कितनी जॉब्स आ रही है यहाँ पे आपको, एक नौकरी के पोर्टल पे कितनी जॉब्स आ रही है? 582 यहाँ पे कितनी आ रही है? 682। ये एक डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है, ठीक है। अभी इसके अंदर अगर मैं डालता हूँ सोशल मीडिया जॉब्स, ठीक है, कितनी आ रही है? ठीक है, अभी 157। अभी मैं आपको और दिखा रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग कितनी आ रही है? ये अभी आप समझो, ये बात समझो, हम एक पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक छोटी सी फील्ड का एक छोटे से लोकेशन के अंदर जॉब देख रहे करंट टाइम में, वो भी एक छोटी सी वेबसाइट। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा है, उसके अंदर हम एक कंटेंट राइटिंग पे, उसके अंदर भी पुणे में, और उसके अंदर भी एक वेबसाइट पे जब हम जॉब देख रहे हैं, कितनी जॉब्स आ रही है? 258 approx. Now this is a one platform, then there might be n number of platforms to job various. Now ये करने का रीजन ये है कि एटलीस्ट आपको पता लगा कि यार ये फील्ड के अंदर जॉब्स की कमी नहीं है। यू शुड बी सेटिस्फाइड, बिकॉज एज अ डिजिटल गुरुकुल हम कोई जॉब क्रिएट नहीं करने वाले यार, ठीक है हमने जॉब क्रिएट कर ली, वी आर जस्ट अ फेलिसिटेटर। If there are job opportunity, we can offer you the job opportunity, because when company comes, company sees to it ki high qualified the student is and how reputed the institute is. These are the two major criteria. अगर किसी कंपनी में जॉब आती है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, कोई जो ट्रस्टेड कंपनीज है उनके पास आते हैं, a kind of the name that we have here, at least in the Asian market, whenever there is a digital marketing opportunity, at least कंपनी का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि हम एक ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट के पास जाए, जहाँ के पास उनको क्वालिफाइड कैंडिडेट मिल सके, ठीक है। वंस दे कम टू अस, वी ऑफर दिस अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स कि देखो ये अपॉर्चुनिटी है, एंड जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, नाउ डिजिटल मार्केटिंग की जॉब अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। आई टेल यू हाउ। इफ यू गो टू MBA इंटरव्यू, ठीक है, आपने MBA का एक इंटरव्यू दिया, क्या होता है, एक पेपर लेके बैठो आप, 2 पेज का पेपर लेके बैठो, आपने क्या किया, क्या चीज़ें करी, 2 साल की जर्नी 2 पेज के पेपर में आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है।
आप हमारे से पढ़े हो या कहीं और से पढ़े हो, आप कहीं से भी आपने चीज़ें करी है, जब भी आप इंटरव्यू में बैठे और आपने बोला ठीक है सर मैं डिजिटल गुरुकुल से हूँ, तो एटलीस्ट ये है कि उनको पता है कि यार क्वालिटी मेंटेन रहेगी, स्टूडेंट को सारी चीज़ें आती रहेगी। यू सिट फॉर अ इंटरव्यू, आपको क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, सर आपने अच्छा यू हैव डन दिस थिंग, आपने क्या कंटेंट लिखा है, आप मेरे को कंटेंट दिखाओ। यहाँ पे रेज्यूमे का कोई काम नहीं है, रेज्यूम जस्ट एक्ट एज ए एंट्री पॉइंट कि आपको रेज्यूमे में अच्छा आपने यहाँ से किया है, आपको एक एंट्री मिल गई। बट जब भी आप वहाँ पे बैठोगे ना, आपका काम बोलेगा। आपने कंटेंट लिखा है, आप मेरे को आप उसको हमने जो भी आपको क्लास में कंटेंट के एक्सरसाइज दी है, आपने पूरे कंटेंट बनाए हुए हैं, सो आपने दिखाया देखो सर ये कंटेंट लिखा है। आपने बोला ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपने क्लास के टाइम जितने भी ग्राफिक्स बनाए वो आपने दिखाया। आपने वेबसाइट आती है, आपने पूरे क्लास में जो वेबसाइट बनाई है वो आपने दिखाई। आपने ऐड कॉपीज आपने सीखी, ऐड कॉपीज आपने जो सैंपल पहले बनाई हुई थी वो आपने दिखाई। कहने का मीनिंग ये है, जब भी ये इंटरव्यू होते हैं ये सारे प्रैक्टिकल होते हैं। आप यहाँ पे उस सामने वाले को ब्लफ नहीं कर सकते हो कि यार मेरे को आता है, मैं कर लूंगा, मैं समझ लूंगा, ऐसा नहीं है। आपने किया है तो आप दिखाओ, आपको नहीं आता है तो वहीं पे आप पकड़े जाओगे। सो यू विल बी बेसिकली, आप अपने आप से कहीं ना कहीं झूठ बोलोगे अगर आपको चीज़ें नहीं करी है आपने और आपको नहीं आता है तो। फिर आप कहीं पे भी चले जाओ, आप पुणे चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, अगर आपको ये पूरी चीज़ें अगर इन डेप्थ प्रैक्टिकली आती है, उसके बाद आपको कंपनी कुछ टास्क देगी, चलो आपने कंटेंट लिखा है ना, आप हमारे लिए कुछ कंटेंट लिख के दिखाओ सैंपल। आपने ग्राफिक्स सीखा है ना, हमारे लिए कुछ ग्राफिक्स बना के दिखाओ। अगर आपने क्लास के टाइम प्रैक्टिस करी थी, आपने बना के दिखाया, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप नहीं बना पाए या तो कुछ ऐसा हुआ, तो आप डिजिटल गुरुकुल तो छोड़ो, आप IIM अहमदाबाद से भी करके चले जाओगे, फिर भी आपका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। अगर मैं भी कंपनी चलाऊंगा या आप भी कंपनी के ओनर होंगे, ठीक है, तो आप क्या चाहोगे कि कोई डिजिटल प्रोफेशनल आए तो उसको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। नीचे। उसके बाद आप कहीं पे भी दुनिया के कोई भी जगह पे चले जाओ, आप दुबई चले जाओ, US चले जाओ, गोवा चले जाओ, अपॉर्चुनिटी हर जगह पे। आपकी जहाँ पे नज़र पड़ रही है वहाँ पे जॉब है। आप गोवा चले गए, गोवा में जितने भी होटल्स है, जितने भी रिसोर्ट्स है, सबको डिजिटल की ज़रूरत है। They all want a maximum visitors, they all want to have their website, they all want to have social media, everyone wants to have that thing. Now it's completely up to you कि आपको जॉब करनी है, आपको फ्रीलांसिंग करनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको फैमिली बिजनेस आगे लेके जाना है, आपको अभी डिजिटल करके कुछ अदर फर्दर PG प्रोग्राम करने के बाद आपको फॉरेन में जाके, जब इफ यू गो टू फॉरेन, आपको एक साइड बाय साइड कुछ काम करना पड़ता है। सो वो काम के टाइम आपको डिजिटल करना है क्या। सो डिजिटल आपको हर लेवल पे हेल्प करेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यार डिजिटल इज नॉट अ थियोरेटिकल पार्ट। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने कुछ रट्टा मार लिया और आपने बस सीख लिया, हाँ चलो ठीक है, सर ने पूछ लिया कि यार क्या होता है, आपने आँख बंद करके सब बता दिया और आप पास हो गए। ये ऐसी चीज़ नहीं है, ये कंप्लीट प्रैक्टिकल चीज़। आपने अगर देखा रहेगा ध्यान से, हमारे हर एक मॉड्यूल के अंदर हमने प्रपोजल वर्ड डेफिनेटली डाला हुआ है। The reason being there is कि we want to integrate every element from the classroom towards the industry. तो अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो आपको चीज़ बनाना आनी चाहिए। अगर कल जाके वो टॉपिक खत्म होने के दूसरे दिन अगर क्लाइंट के पास आपकी मीटिंग होती है, you should be confident enough to close that. I hope I am able to answer. मेरा एक वो ये चीज़ के लिए मेरा आंसर देने का नज़रिया थोड़ा अलग है, ठीक है, but that is how basically industry works, and that is what why I wanted to answer this. I am from mechanical engineering branch. Okay. Yeah. So there is any opportunity for digital marketing in this branch? If I don't want to shift my career. Definitely. See, digital is like digital marketing की it's like a added skill set. आपको लाइफ में कहीं पे भी जाना है ना, एक डिजिटल का अगर आपके पास स्किल सेट है ना, वो आपको बहुत आगे पुश करके लेके जाएगी कहीं पे भी लाइफ में आगे जाके। If you are a mechanical engineer, assume you would be going for MBA. I don't know, but at least you would have that intention to go into the MBA, right? Yeah. So
देन यू गो फॉर MBA। मैं आपको एक प्रैक्टिकल इंस्टेंस बता रहा हूँ कि अभी क्या हो रहा है MBA के एंट्रेंस, आप कैट दे दो, एडमिट दे दो, IFT दे दो, स्नैप दे दो, जो भी एंट्रेंस एग्जाम दे दो आप। जब ये जो जो क्राइटेरिया है अभी GD का, PI का और ये सब क्राइटेरिया चल रहा है, तो जब भी आप PI में आते हो और आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं अभी कॉलेजेस ने ये देखना स्टार्ट किया है कि कॉलेजेस के साइड से हम वही स्टूडेंट को प्रेफर करें जिसका कहीं ना कहीं वर्क एक्स 1 साल या 2 साल का है। ये प्रैक्टिकल है। अगर आप बहुत एक्सेप्शनली टैलेंटेड हो कि मतलब आपने कैट में 99 स्कोर किया है, 98 है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इन केस लेट से आपका 80 82 आप कहीं वो रेंज में हो, तो वहाँ पे आपके रेज्यूमे में जो स्किल सेट है, अगर आप पे डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन है, आपने कुछ एडिट सर्टिफिकेशन AI में किया है या साइबर में कुछ भी डिजिटल रिलेटेड आपने करी है, so what institute thinks कि अच्छा that student has an added skill set, so the chances of giving him the placement after 2 years would be many times compared to a fresher who has a very zero experience and zero thing जो उसको resume में दिखानी है। और प्लस आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। डिजिटल करने के बाद नॉर्मली इट इज़ अ वेरी गुड बैकअप ऑप्शन, बिकॉज MBA कैसा है ना, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। एक बार स्टार्ट हो गया आपको पता ही नहीं लगेगा 2 साल कभी चलेगा। बट इफ़ यू हैव अ बैकअप ऑप्शन कि यार ठीक है ना, मतलब नहीं हुआ तो मेरे को एक मेरी पैशन और मेरा इंटरेस्ट फॉलो करने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए थी ना, मैंने सीख ली है। सो मेरे को आगे जाके कभी डिपेंड नहीं होना है किसके ऊपर, समझ लो। That is what that's for all the field. You are mechanical engineer, if you are MBA, if you are working professional, this skill set will at least help you कि अगर मेरे पास कुछ better alternate career option है कि यार मेरे को, मैं कंटाल गया हूँ जॉब से, मैं सैलरी के लिए कर रहा हूँ, this will act कि नहीं यार मेरे को। अभी आप imagine करो, if you want to sit and chill in Goa and want to work, that is a dream life. How you can achieve that with digital? It's my dream because in a plant we have no time to go outside. हाँ बट ठीक है, like in future That's why that is the main option to shift my career. ठीक है। और कोई सवाल? साक्षी, अनागा, एनीवन? सर इसमें जो स्पेशलाइजेशन का मतलब कितना इम्पोर्टेंट है स्पेशलाइजेशन करना, या फिर इसमें आगे? इसका मैं थोड़ा एक अलग आंसर दूंगा। ये स्पेशलाइजेशन जो वर्ड है ना, ये थोड़ा बहुत गलत तरीके से MBA के अंदर आ गया है, ठीक है। ये स्पेशलाइजेशन जो वर्ड है ना MBA में इसके लिए डाला गया है ताकि कहीं ना कहीं आपको एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ही हमको जाना है, बाकी कोई फील्ड में नहीं जाना। हम MBA में जाते हैं, स्पेशलाइजेशन एक तो चीज़ तो सारी सीखते हैं, बट एट द एंड हम क्या बोल देते हैं, हम फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन है। हम लास्ट में क्या बोलते हैं, हम सेल्स में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे MBA का मीनिंग क्या होता है, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको हर एक चीज़ का इन डेप्थ चीज़ें पता होनी चाहिए, ना कि जनरल चीज़ें, बट यू शुड नो इन डेप्थ चीज़ें। एंड डिजिटल इज ऑल अबाउट गोइंग इन डेप्थ एंड प्रैक्टिकल। यू कैंट हैव एनी स्पेशलाइजेशन एज सच इन डिजिटल। अभी आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरी ग्राफिक्स इज माई स्पेशलाइजेशन। You should have specialization in each and everything. इसका मतलब ये होता है स्पेशलाइजेशन मतलब आपको वो पर्टिकुलर चीज का इतना स्पेशलाइज और इतना इन डेप्थ नॉलेज है कि कल जाके आपको डिजिटल की कोई भी फील्ड के अंदर बिठा दिया जाए, यू कैन स्टार्ट से लेके एंड तक आपको पूरी इन डेप्थ चीजें पता है। आप वहां पे जाके ये नहीं बोल सकते यार नहीं यार मेरा ये स्पेशलाइजेशन नहीं है, मैं ये नहीं करूंगा, उसके लिए आप कोई दूसरे को हायर करो। कंपनी को आप बोल सकते हो क्या ये? No. So when you're learning something, ठीक है, because MBA is a 2 year time, वहाँ पे आप 2 साल जितना बड़ा टाइम दे रहे हो, so I can understand. But digital is something like 4 months. You even if you invest, let's say, 2 hours or 3 hours, 1.5 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे 2 घंटा, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हो, 2 घंटा प्रैक्टिकल किया, एक शिद्दत के साथ आपने ये चीज़ें करी प्रॉपर तरीके से, I can bet you this is a very interesting thing and that gonna change your career like anything. So basically it's not, it's all about what you do. Exactly. Special- कि डिजिटल के अंदर देयर आर डिफरेंट स्किल सेट जो आपकी कहीं ना कहीं है। इफ यू लाइक राइटिंग, यू कैन एक्सप्लोर द राइटिंग। इफ यू लाइक डिजाइनिंग, यू कैन एक्सप्लोर डिजाइनिंग।
If you are good in copywriting, you can go into copywriting. If you like advertisement, you can go into social media and Google. If you like numbers and everything, you can go into Google Analytics. समझ रहे हो आप? So there is a सबका अलग अलग इंटरेस्ट एरिया होता है. किसी को डिजाइनिंग करना पसंद है, किसी को नंबर क्रंचिंग पसंद है. सो डिजिटल के अंदर हर एक कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए कुछ ना कुछ चीजें बनी हुई है. बट हैविंग सेड दैट, आपको हर एक फील्ड के इन डेप्थ में लेके जाना, दैट इज आवर पर्पस. ऐसा नहीं कि अभी आपको बस ऊपर ऊपर से चीजें बता दी. एवरीथिंग इन डिजिटल इज प्रैक्टिकल. यहाँ पे थियोरेटिकल का कोई रोल नहीं है. और जब प्रैक्टिकल आती है तो चीजें ऑटोमेटिकली स्पेशलाइज और इन डेप्थ हो ही जाती है. और कोई सवाल? आई थिंक इट गॉट स्ट्रेच टू लेट. आई थिंक 4:30 हो गया. इट्स No, but सपोज. session is very interesting. We are not getting bored. अच्छा, ऐसा? Yeah, ठीक है. session is very interesting. और कोई सवाल, और कोई क्वेश्चन? साक्षी, गैलेक्सी J6, हर्षित, अनागा. अनागा, आर यू मराठी? Yes, sir. मराठी येते तुम्हाला? Oh, चांगलं येते, एकदम शुद्ध मराठी येते. yes, sir. I live in Nagpur, Maharashtra. महाराष्ट्रामध्ये राहता तुम्ही? Yes, sir. अच्छा. ओके. आणखी काही क्वेश्चन, कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? नहीं, ठीक है. आई होप आप लोगों का बहुत ही अच्छा सेशन रहा. जस्ट वुड वांट टू लाइक टेक अ क्विक फीडबैक. जो पर्पस के साथ आपने सेशन ज्वाइन किया था, तो पर्पस आप लोगों का मीट हुआ, आपके सारे क्वेश्चंस, Yes. डाउट, वेरी सारी चीजें रिजॉल्व हो गई आपकी? Yes, Yes, sir. It Yes, was yes. very useful. for sure. ठीक है, डन. So that was a purpose, because it's very important at the end of the day of the session to take a feedback from everyone कि जो purpose के साथ आपने join किया था session, वो आपका meetup हुआ है. I hope you had a great time, and we're looking forward for everyone to be part of a Digital Gurukul family and have a memorable and fun-loving ride with you. And with that note, my name is Dr. Raj, founder of Digital Gurukul, signing off. And be safe, take care. Thank you so much. It was amazing session with you all. Thank you. Thank you. Okay, sir.